हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम बात कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति के नियम। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों आपके एक्सरसाइज के या अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. यानी एक वस्तु शुद्ध शून्य बाहरी असंतुलित बल का अनुभव करती है। क्या वस्तु पर जो शून्य वेग से यात्रा करना संभव है, शून्य वेग गैर शून्य बल के उस पे वेग पे यात्रा करना संभव है? यदि हाँ, तो उसका परिणाम और दिशा क्या होगी, ये बताना है आपको बच्चों। तो है क्या इसका आंसर बच्चों कि यस, इट इज पॉसिबल an object moving in same direction with constant velocity will continue in its state of motion as long as there is no external unbalanced force acting on it. In order to change the motion of the object, some external unbalanced force must act on it. यानी क्या है बच्चों, कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो वह तब तक उसी दिशा में उसी तरीके से चलती रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल या कोई बाहरी अलग से बल ना लगाया जाए बच्चों। ठीक है। और अगर उसको हमें चेंज करना है, उसके मोशन को चेंज करना है, तो उस पर एक्सटर्नल जो फोर्स है वो यानी बाहरी बल लगाना आवश्यक हो जाएगा, जो कि असंतुलित बल होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। यानी कालीन को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल निकलती है, व्याख्या करना है इसके बारे में। ये बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। बेसिकली होता क्या है बच्चों, व्हेन कारपेट इज बीटन विद a stick, the stick exerts a force on the carpet which set it in motion. The inertia of dust particle residing on the carpet resists the change of motion of the carpet. Therefore, the forward motion of the carpet exerts a backward force on the dust particles, setting them in motion in the opposite direction. This is why the dust comes out of the carpet when beaten. यानी क्या करते हैं हम, जब किसी जो है कारपेट पर छड़ी से मारते हैं तो कारपेट क्या है, उसमें मोशन हो जाता है, और जो इनर्शिया है उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, उस मोशन को रेजिस्ट करते हैं यानी रोकते हैं। अब जो मोशन ऑफ कारपेट होता है वो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो डायरेक्शन जो होता है उसका, जो डस्ट पार्टिकल्स का, वो थोड़ा सा अपोजिट होता है इससे। तो इससे क्या होता है, जब हम मारते हैं उसे तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स कारपेट में से हट जाते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद रूप। यानी बस की छत पर रखे किसी भी सामान को रस्सी से बांधने की सलाह क्यों दी जाती है। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि जब हम किसी बस की छत पर सामान रखते हैं तो इनिशियली बस भी रेस्ट पे होती है और सामान भी रेस्ट पे होता है, लेकिन जैसे ही बस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करती है तो जो इनर्शिया है उसकी वजह से क्या होता है, जो रूप पे सामान हमने छत पे रखा है वो क्या है, सडनली क्या होता है, रेस्ट से मोशन की तरफ बढ़ता है। तो जब मोशन होता है उसमें एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ धक्का लगता है उसमें। ठीक है। तो जब वो पीछे और आगे की तरफ धक्का लगता है उसमें, तो क्या होगा, उसके गिरने के चांसेस हो जाएंगे ज़्यादा, है ना। और वैसे ही अगर एकदम ब्रेक लगेंगे और वो, तब भी क्या होगा, मोशन से एकदम रेस्ट में आने के तौर पे भी आगे पीछे की साइड में धक्का लगेगा उसमें। इस कंडीशन से बचने के लिए कि हमारा सामान कहीं नीचे ना गिर जाए, इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये सलाह दी जाती है कि जब आप छत पे कोई सामान रखें तो उसे अच्छी तरीके से किसी रस्सी वगैरह से बांध दे बच्चों। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, A batsman hits a cricket ball which then rolls on a ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because
द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सर्टेड on the ball, there is a force on the ball opposing the motion, there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. यानी एक जो बैट्समैन है उसने क्या किया कि बल्लेबाज है क्रिकेट में, उसने गेम को ग्राउंड के लेवल पर समतल जमीन पर मारा, कुछ दूरी तय करने के बाद वो रुक गई। अब उसके रुकने के 4 कारण दिए हुए हैं कि जो पहला कारण है कि बैट्समैन ने अच्छी तरीके से हिट नहीं किया, दूसरा कारण क्या है, वेलोसिटी क्या है, समानुपाती है फोर्स के, तीसरा क्या है, जो फोर्स है बॉल पे वो अपोज कर रही है मोशन को, और कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर काम नहीं कर रही है जिस वजह से वो रेस्ट पे आती है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है बच्चों, जो सी वाला है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है जो क्या कर रही है, गेंद को क्या कर रही है, या बॉल को अपोज कर रही है, बॉल के मोशन को अपोज कर रही है, जिस वजह से वो रेस्ट पे आ रही है बच्चों। ठीक है, ये इसका कारण है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर हम किसी जो चीज़ है उससे उसे लुब्रिकेट कर दें तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और जो बॉल है थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट and rolls down a hill with a constant acceleration. If travels a distance of 400 meter in 20 seconds, find the acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. Hint: 1 ton is equal to 1000 kg. यानी एक ट्रक विराम से चलना शुरू करता है और निरंतर त्वरण के साथ एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कता है। ये 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि इसका द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। तो एस बराबर हो गया बच्चों यहाँ पे 400 मीटर, टी बराबर हो गया 20 सेकंड। अब यू क्या है, 0 होगा क्योंकि विराम की स्थिति से वो चल रहा है बच्चों, ट्रक जो है आपका। अब हमारे पास इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब इसमें हम इसको पुटअप करेंगे बच्चों तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक्सेलेरेशन बराबर हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे मास ऑफ ट्रक है 7000 kg, ठीक है, और एक्सेलेरेशन उस पर कितना कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आ गया 14000 न्यूटन। ये 14000 न्यूटन फोर्स है जो एक्ट कर रही है इस पे, ट्रक पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and ice? यानी 1 किलो के एक पत्थर को एक जमी हुई झील पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया। 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद, 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद वो पत्थर रुक गया। अब पत्थर और बर्फ के बीच के घर्षण बल को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ स्टोन यानी द्रव्यमान पत्थर का, वो हो गया 1 kg। वेग हो गया, शुरुआती प्रारंभिक वेग हो गया यहाँ पे 20, क्योंकि 20 से हमने फेंका, और अंतिम वेग होगा बच्चों जो v होगा वो हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेवल कितना किया पत्थर ने, वो हो गया 50 मीटर बच्चों। अब यहाँ पे हमें समीकरण लगाना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो जब हम इसे लगाएंगे हमें क्या ज्ञात होगा, इसका रिटार्डेशन, जो कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन या मंदन है बच्चों। तो वो कितना हो गया बच्चों आपका, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू एम में जब इसे इसमें पुटअप करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोज कर रही है, इस वजह से नॉइस में हमें दिख रही है 4 न्यूटन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, An 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force. पहली चीज इसमें क्या है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, यानी त्वरित बल कितना है। वो कह रहा है बच्चों 8000 किलोग्राम का एक इंजन है जो 5 वैगन ट्रेन के खींचता है, 5 डब्बे खींचता है।
ठीक है, 2000 किलोग्राम का एक डब्बा है, 40,000 न्यूटन बल बनाता है वो, और 5000 न्यूटन का घर्षण बल उस पर लगता है। अब हमें उसका बल जो है देखना कितना है। तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है ट्रेन वो कितनी होगी, एफ बराबर 40,000 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स हो गया हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो गई बच्चों, 5000 न्यूटन। अब क्योंकि न्यूटन जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, वो पोज करती है मोशन को, तो इसे क्या करना है, हमें 40,000 में से 5,000 माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएंगे 35,000 न्यूटन। ठीक है, फिर दूसरा चीज क्या पूछ रहा है बच्चों, ये दूसरी चीज पूछ रहा है एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन का त्वरण कितना है। तो टोटल मास ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ ईच वैगन, क्योंकि हमें सारा मास चाहिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो हो गया 8,000 किलोग्राम, तो आपका किसका हो गया, इंजन का हो गया। 5 हमारे पास डब्बे हैं और 2,000 किलोग्राम का एक डब्बा है, तो इस तरीके से हो गया टोटल मास कितना हो गया, 18,000 किलोग्राम। और हमारा जो फॉर्मूला है बल का या फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम में, एक्सेलेरेशन हमें निकालना है, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। हमारी जो फोर्स एक्ट कर रही है बचने के बाद, मतलब माइनस होने के बाद, वो है 35,000 यानी 35,000 न्यूटन, और जो मास है वो कितना है, 18,000। तो हमारा एक्सेलेरेशन कितना आ गया, 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी द एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन इज 1.94 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है बच्चों। ये वाला पार्ट होता है बच्चों यहीं पे कंप्लीट, वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम आगे के आपके क्वेश्चन आंसर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।